नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु धवन और ये वीडियो बेसिकली ओलिगोस्पर्मिया के रिगार्डिंग है। ओलिगोस्पर्मिया माने कि आपका स्पर्म काउंट जो है वो एज इन WHO की रिपोर्ट के हिसाब से या WHO के लेवल के हिसाब से नहीं है। माने कि 15 मिलियन आपके स्पर्म काउंट होने चाहिए मिनिमम, वो आप उससे कम है, या आपकी मोटिलिटी जो है वो 50% से कम है, या आपकी जो रैपिड प्रोग्रेसिव मोटिलिटी है वो बहुत कम है, या बेसिकली स्लगिश बहुत ज़्यादा है, या इमोटाइल स्पर्म बहुत ज़्यादा है, या आपको अलग से मॉर्फोलॉजी की प्रॉब्लम है। मॉर्फोलॉजी माने कि आपके हेड, नेक और टेल में कोई ना कोई स्पर्म में डिफेक्ट है, तभी आपको एक ओलिगोस्पर्मिया की कैटेगरी में रख दिया जाता है। तो अगर आप कभी अपनी रिपोर्ट करवाएं तो वो रिपोर्ट आप हमें भी शेयर कर सकते हैं नीचे दिए हुए नंबर पर। अगर आप कुछ ओलिगोस्पर्मिया से लड़ रहे हैं या ओलिगोस्पर्मिया को हराना चाहते हैं तो आप नीचे दिए हुए नंबर पे हमें अपनी वो रिपोर्ट शेयर भी कर सकते हैं। इवन अगर आपने अभी करंट में कोई अगर सीमेन एनालिसिस करवाया हो तो। और अगर आपको इन सब से बाहर निकलना हो तो इसमें सबसे हेल्प जो फुल होती है वो होती है आयुर्वेद। वो क्यों? वो क्योंकि आपको 30 डेज में, विद इन 30 डेज में आपको रिजल्ट दे देती है। विद इन 30 डेज में आप नेक्स्ट सीमेन एनालिसिस की रिपोर्ट में आपको पता चल जाएगा कि आपके स्पर्म काउंट बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि हम वर्क करते हैं आपके सिर्फ और सिर्फ रूट कॉज पे। रूट कॉज भी उसमें बहुत सारी चीज़ें होती है, क्योंकि आयुर्वेद बेसिकली आपके सिर्फ सिम्टम पे नहीं जाएगा, वो बेसिकली पीछे की एक कोई ना कोई जड़ को ढूंढते हैं। जड़ क्या हो सकती है? मे बी आपको कोई इनडाइजेशन सिस्टम हो, जैसे मैंने अपनी पहले बता रखा है, जैसे आपको कोई कोलाइटिस बन रहा हो, आपने उस पर कभी ध्यान ना दिया हो, या मे बी शायद फर्दर दिक्कत हो, IBS की दिक्कत हो। IBS के साथ आपको ये प्रॉब्लम लग रही हो कि आप जो भी खाते हो जाना पड़ता है बार बार फ्रेश होने, अगर ऐसा कोई दिक्कत लग रही हो, इस पे वर्क किया जाता है। इसके साथ साथ आप पे जो वर्क किया जाता है वो बेसिकली हमारा जो प्रोसेस होता है आयुर्वेद का, उसमें आपकी एनहेंसमेंट होती है स्पर्मेटोजेनेसिस की। अब स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में भी थोड़ा समझा देता हूँ। स्पर्मेटोजेनेसिस एक प्रोसेस होता है जो आपके स्पर्म को बनाता है। एक साइकिल होती है बेसिकली, एक साइकिल जिसमें प्राइमरी, सेकेंडरी, ये सारी स्टेजेस जुड़ी हुई होती हैं, जिसके लास्ट में एक स्पर्मेटाजोआ सेल हमें मिलता है। वो स्पर्मेटाजोआ को ही हम स्पर्म बोलते हैं। तो स्पर्मेटाजोआ या स्पर्म जो है वो बेसिकली एनहेंस करने पर, उस स्पर्मेटोजेनेसिस को एनहेंस करने पर हमें वो ज़्यादा स्पर्म मिलते हैं। एज इन देखा जाए तो अगर हम उसमें कुछ वर्क करते हैं, उनकी साइकिल में वर्क करते हैं, तो आपको बेटर रिजल्ट मिलते हैं एज कंपेयर टू सप्लीमेंट से। सप्लीमेंट्स आपको शक्ति देता है, आपको पावर देता है, आपकी बॉडी को एक्टिव बना सकता है, बट वो बेसिकली आपको हर जगह न्यूट्रिशंस प्रोवाइड नहीं करवा सकता। अगर हम आयुर्वेद में भी देखो तो 7 स्टेज पे अपने स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस को काउंट करते हैं, क्योंकि 7वें पायदान पे खड़ा है। अगर आपके शरीर पर 6 चीज़ें और ऊपर हैं उससे, जिससे आपका शरीर चलता है, आपकी बॉडी फूड इनटेक करती है, एनर्जी बिल्डअप करती है, तब वो काम करती है। वो 7 पायदान पे अगर सब में थोड़ा 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 लेते हैं तो 7 पायदान पे चीज़ें, एनर्जी या फूड जो भी उसको मिलना चाहिए वो कम हो जाता है। और जब वो कम होता है तभी आपको ओलिगोस्पर्मिया क्रिएट होता है। अगर हम बोलें कि लैक ऑफ फूड जा रहा है, ये लैक ऑफ उस पर एनर्जी जा रही है, लैक ऑफ आपके टेस्टिस पे वर्क हो रहा है, तो वो समझ लीजिए आपको बेसिकली कि आपका डाइजेशन सिस्टम वो थोड़ा अपसेट है, डिस्टर्ब्ड है। और अगर आपका लीवर फंक्शनिंग वीक है तो मोस्टली हम पेशेंट को देखते हैं कि लीवर फंक्शनिंग भी जुड़ी हुई होती है आपकी स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस के लिए, या जिसे हम बोलेंगे स्पर्म बनने के लिए, वो भी मैटर करती है। अगर आपका SGPT, SGOT पड़ा रहता है तो समझ लीजिए कि आपके स्पर्म काउंट कम होंगे। अगर आपका बिलिरुबिन बहुत बड़ा हुआ है या जॉइंडिस से अभी निकले हो, तब भी आपको देखा जाता है कि आपका स्पर्म काउंट कम मिलता है। या आपने बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स खा रखी हैं अपने पुराने ट्रीटमेंट में, किसी भी TB या किसी भी चीज़ में, तो आपका स्पर्म काउंट कम मिलता है। और इवन अगर आपने कभी कीमो करवा रखी है तो भी आपका स्पर्म काउंट कम मिलेगा। बहुत सारी अलग अलग चीज़ें और भी होती हैं जिसकी वजह से हमें हिस्ट्री लेनी पड़ती है, हर पेशेंट की जानना पड़ता है कि पीछे क्या हुआ ऐसा जिसकी वजह से ये दिक्कत अराइज हुई है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, कुछ समझ आया हो ओलिगोस्पर्मिया के बारे में, तो आप अपनी रिपोर्ट्स हमें नीचे दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर आप इसी नंबर पे कॉल कर सकते हैं। मेरी टीम डॉक्टर्स से आप बात कर सकते हैं। कुछ सुटेबल आंसर चाहिए हो, कुछ चीज़ समझनी हो, तो आप नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, बेल आइकन दबा दीजिएगा। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।